साथियों, जय भीम, जय जोहार। अभिवादन स्वीकार करें। मैं रवि रविंद्र। साथियों, जैसा कि आपको सबको पता है कि अगले महीने 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो जाएगा और इस बीच में आप सबको ये भी पता है कि नगरनार जो बस्तर में एनएमडीसी का एक स्टील प्लांट है, उसके लिए कि वहाँ के आदिवासी समाज ने बहुत वक्त पहले से वो इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं कि नगरनार जो स्टील प्लांट है उसे निजी हाथों में न बेचा जाए। और इस बीच में जो राज्य की कांग्रेस सरकार है और केंद्र की भाजपा सरकार है, इन दोनों ने पक्ष और विपक्ष की राजनीति को बहुत सक्रिय बना दिया है। जो भाजपा है वो कांग्रेस पे इल्जाम लगाती है और कांग्रेस है वो भाजपा पे इल्जाम लगाती है। और भाजपा के जो गृह मंत्री हैं, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं अमित शाह जी, वो आकर बोलती कि अगर छत्तीसगढ़ में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो फिर नगरनार जो स्टील प्लांट है बस्तर में एनएमडीसी का, उसे निजी हाथों में नहीं बेचा जाएगा। निजीकरण की शुरुआत कांग्रेस ने की और निजीकरण को आज भाजपा ढो रही है। भाजपा ने बीएसएनएल ऐसे तमाम सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में बेच दिया। एयरप्लेन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, यहाँ की तक की रेलवे को भी उन्होंने निजी हाथों में बेच दिया। ये सरकार कहती भाजपा की कि हम छत्तीसगढ़ में अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जो स्टील प्लांट है नगरनार का, उसे हम निजी हाथों में नहीं बेचेंगे। ऐसी ही कंडीशन 2018 में बनी थी, जिस वक्त पे यहाँ पे भाजपा की सरकार थी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी, उन्होंने आके कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनती है तो आदिवासियों की जो मांग है, हसदेव जंगल बचाओ का जो आंदोलन चल रहा था, हम हसदेव जंगल को किसी भी कीमत पर नहीं बेचेंगे। आदिवासी समाज ने फिर इनके गुमराह में आकर, इनके भोली भाली बातों में आकर उन्होंने फिर कांग्रेस को वोट किया और जब कांग्रेस सत्ता में आई तब कांग्रेस ने हसदेव जंगल को बेचने का काम किया। आज वही स्थिति फिर से है। आदिवासी समाज बड़े पैमाने पर चिल्ला रही है कि नगरनार के स्टील प्लांट को निजी हाथों में मत बेचा जाए। और इस वक्त भाजपा कहती है कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो फिर हम नगरनार को निजी हाथों में नहीं बेचेंगे। कांग्रेस भाजपा पे इल्जाम लगाती है, भाजपा कांग्रेस पे इल्जाम लगाती है। और जब हसदेव जंगल जब बेचा गया, उस वक्त न तो कांग्रेस ने आवाज बुलंद किया और न ही विपक्ष में बैठी भाजपा ने आवाज बुलंद किया, क्योंकि निजीकरण से इस दोनों ही पार्टियों को फायदा है। क्योंकि इन दोनों पार्टियों को बड़े बड़े जो धन्ना सेठ है उससे इनको चंदा मिलता है और इस चंदे के पैसे से फिर ये गरीब लोगों को खरीदने का काम करते हैं। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने वर्षों पहले एक नारा दिया कि अमीरों के नोटों से नहीं बल्कि ये देश गरीबों के वोटों से चलेगा। इसलिए मैं तमाम उन लोगों से अनुरोध अपील करता हूं, आप सब अगर आप जागरूक हैं, अगर आप वाकई में जल जंगल जमीन, इस छत्तीसगढ़ की धरती को, इस छत्तीसगढ़ की जो सरकारी संपदा है, अगर उसे बचाना चाहते हैं, अगर इस छत्तीसगढ़ को वाकई में आप फलते फूलते देखना चाहते हैं, फिर आपको इस कांग्रेस और भाजपा को आपको छोड़ना होगा और आपकी वोट की ताकत को आपको इन्हें बताना होगा। जब हसदेव जंगल को जब बेचा गया तब न तो कांग्रेस ने कुछ बोला न भाजपा ने कुछ बोला, बल्कि बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा में भी इस हसदेव जंगल को न बेचने के लिए अपना पक्ष रखा। सड़कों पर भी बहुजन समाज पार्टी ने आंदोलन किया और हमारे प्रदेश के नेताओं ने महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा कि हसदेव जंगल आदिवासियों का है, हसदेव जंगल को निजी हाथों में मत बेचा जाए। लेकिन ये निरंकुश घमंडी कांग्रेस और भाजपा सरकार ने अपनी तानाशाही रवैया को दिखाते हुए उन्होंने हसदेव जंगल को बेच दिया और वहां से जो 10,000 आदिवासी हमारे जो आदिवासी समाज के लोग थे उन्हें फिर लात मारकर वहां से बाहर निकाल दिया। 2023 का चुनाव इस सब अन्याय अत्याचार इन सब का हिसाब का चुनाव है। इसलिए आप सब लोगों से ये कहना है कि कांग्रेस और भाजपा के जो धन्ना सेठों से जिस तरह से पैसा आता है और पैसे के दम पर ये चुनावी माहौल बनाते हैं, इस भाजपा और कांग्रेस के षड्यंत्र से आपको बचना होगा। अपनी जल जंगल जमीन, अपनी धन संपदा और अपने राजपाट के
लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। इसीलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो आदिवासी समाज की पार्टी है, इस दोनों को समर्थन देकर आप सत्ता में लाइए। अगर बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सत्ता में आती है तो फिर आदिवासी समाज की जो जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है उसे पुख्ता रूप से समझेगी और उसके हिसाब से फिर अपना फैसला लेगी। अपनी सरकार चुनिए। जय भीम, जय भारत।